Assalamu alaikum, this is me Paras Sheikh and you are watching Paras Sheikh Official. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। चलें जी, क्लास का स्टार्टिंग लेते हैं, क्लास का आगाज करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वर्ब की हमने एक शक्ल की थी। अब उस शक्ल में हमने कौन सी शक्ल की थी? दैट वाज इफ्तिआल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही 3 लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि हम जो है वर्ब्स की शक्लें पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ हम जो है लेक्चर्स वर्ब्स की शक्लें करेंगे, फिर इंशाल्लाह पूरी ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो है आज हम 2 शक्लें पढ़ेंगे, दैट विल बी कॉल बाबे इफ़आल। ठीक है, पहली जो शक्ल होगी वो होगी इफ़आल। अब कुरान में जितने भी वर्ड्स जो हैं वर्ब्स इस शक्ल में आएंगे वो हम इसी के टाइप के बनाएंगे। कैसे? आज हम इसी का पास्ट बनाएंगे, पास्ट का पैसिव बनाएंगे, पैसिव इज कॉल्ड मजहूल। ठीक है, पास्ट का मजहूल दैट इज पैसिव बनाएंगे। उसके अलावा प्रेजेंट इन फ्यूचर करेंगे, फिर उसका जो है पैसिव बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस शक्ल के आप जो है आज सीखेंगे। जैसे जर्ब का आपने जरब सीखा था, जरब का यजरब सीखा था, उसके बाद इफ्तिआल का सीखा था जिसका हमने लिया था एक तसब। ठीक है, एक तसब सीखा था, एक तसब सीखा था, आपने ये सारे कर लिए हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आई बटन पे वो दे दूंगी और क्लास के आखिर में भी वो वीडियो लगा दूंगी, तो आपने अगर नहीं देखी है तो वो विजिट कर लीजिएगा। चलें जब इसको शुरू करते हैं। इफ़आल, अगर आपको जो है इस टाइप के वर्ड्स याद आ जाएं तो आप भी बताते जाएं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन वर्ब होता है। अगर मैं इसका एक वर्ड लिख लूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना यूज होता है। सबसे पहले इजीएस्ट में मिसाल ले लेती हूँ, इस्लाम। देखें इसी शेप का है इस्लाम। अच्छा, यहाँ पर जो ना 2 पेश होता है तो हम इसको पढ़ते हुए इस्लाम उनके बदले इस्लाम साकिन दे देते हैं, इस्लाम पढ़ लेते हैं। अब इस्लाम, इस्लाम का क्या मतलब होता है? इस्लाम लाना। ठीक है ना, ये फेल है तो इसमें आपको मैंने उर्दू में बताया था कि उर्दू में ना लगता है वर्ब्स में, तो मीनिंग क्या हो जाएगी? इस्लाम लाना। या इसको अगर हम मोस्ट जो मीनिंग होती है ना वो होती है सुप्रिद करना, खुद को सुप्रिद कर देते हैं ना, इस्लाम ले आते हैं, दैट मीन्स हम खुद को सुप्रिद कर देते हैं, सुप्रिद करना। ठीक है, ये इस्लाम की मीनिंग हो गई। अब इससे इसके जो है पास्ट वगैरह बनाने से पहले इस टाइप के आप कुछ वर्ड्स मुझे बता दें। ठीक है, मैं खुद भी आपको बता रही हूँ लेकिन आपके जहन में जो जो आते जाएंगे आप जो है साथ साथ बताते जाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस मजीद अच्छी होगी। क्योंकि मैंने हर लेक्चर में बोला है कि सीखने से ज्यादा प्रैक्टिस मैटर करती है, क्योंकि प्रैक्टिस जो हम वर्ड्स जो पढ़ते हैं उससे जो है हमारे दिमाग में बातें ज्यादा बैठती हैं। चलिए अगर मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिख लूं, मोस्ट कॉमन वर्ड्स लिख रही हूँ जो आपको उर्दू में भी पढ़े हुए हैं। इल्जाम, इफ़आल की शेप पे है। अच्छा, इफ़आल ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, इफ़आल। हम्म, इफ़आल की शक्ल हम पढ़ रहे हैं तो ये इफ़आल पे इल्जाम, इल्जाम होता है ना, इल्जाम लगाना, इल्जाम लगा लेते हैं, लाजिम कर देते हैं, लाजिम करना, इसका ना लाजिम करना इसकी मीनिंग होती है। इकरार, इकरार करते हैं ना, इकरार करना, इकरार हो गया। एहसान, एहसान करना होता है एहसान। इनकार, ठीक है, इनकार करते हैं ना, इनकार करना। सारे जो है आम जो मोस्ट कॉमन है ना इसी पे, इनाम, नेमत से निकला है ना इनाम, किसी को नेमत देना। ठीक है ना, इनाम देना, किसी को इनाम देते हैं तो इनाम। इरशाद, बोलते हैं ना इरशाद फरमाइए। अच्छा, इस इरशाद फरमाइए की मीनिंग जो होती है ना वो होती है रहनुमाई करना। इरशाद बेसिकली रहनुमाई करने को,
कोई बोलता है ना तो हम कहते हैं इरशाद फरमाइए, दैट मीन्स रहनुमाई कीजिए। तो ये होता है रहनुमाई करना। इसके अलावा हो जाएगा ईसार। ईसार सुना होगा आपने। ईसार कहते हैं तरजीह देने को, ठीक है। ईसार का मतलब होता है तरजीह देना। इल्हाम। इल्हाम होता है ना, बहुत सारों को इल्हाम होता है, कहते हैं हमें इल्हाम हुआ है, ठीक है, वो वाला इल्हाम। ईमान। इहराम। देखिए कितने सैकड़ों वर्ड्स जो हैं आज ही आपके कवर हो जाएंगे इस एक फेल पे। कौन सा वो फेल है? इफ़आल, ठीक है। इसी फेल पे आपके सैकड़ों वर्ड्स जो है कवर हो जाएंगे। इकदाम हो गया, इफ़हाम हो गया, इबहाम हो गया, कि कितने सारे सैकड़ों वर्ड्स हैं। तो चलें जी, आई थिंक ये वर्ड्स जो है इनफ हो गए, आपको खुद ही आएंगे तो आप खुद ही सोच लीजिएगा मजीद। अब जो है हम मोस्ट कॉमन जो मैंने आपको बताया था इस्लाम, इस्लाम को लेके चलते हैं। अब जो है इस्लाम का क्या बनाएंगे? इसका पास्ट टेंस बनाएंगे, ठीक है। अब जो है इफ़आल से हम माजी बनाएंगे, माजी, ठीक है। इफ़आल का माजी बनाते हैं। अब माजी में क्या होगा? सबसे पहले इस्लाम। अगर आपको पिछले क्लासेस याद हो तो हम कैसे बनाते हैं? जैसे जरब का था जरब, इक्तिसाब का था इक्तसब, ठीक है। वैसे ही अगर हम इस्लाम को ले लें तो ये हो जाएगा असलम। इस्लाम से असलम, सब पे जबर हो गई। जरबा पे सब पे जबर थी, यहाँ पर भी सब पे जबर, इक्तसब में जेर थी लेकिन यहाँ पर जबर लगेगी। असलम। असलम का क्या मतलब हुआ? सुप्रिद किया, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। सुप्रिद किया, ये हो गया असलम। असलम के बाद आ जाते हैं इसी के प्रेजेंट पे, ठीक है। क्योंकि हमें आज जो है टॉपिक बाय टॉपिक इसीलिए नहीं करवा रही, एक वर्ड को लेंगे उसके सब चीजें कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले 3 पूरे लेक्चर्स इसी पे किए हैं, तो आपको आज जो है बिल्कुल इजी लगेगा साथ साथ करना। एक वर्ड लेके उसके सारी चीजें करेंगे, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए अब जल्दी से, इसका पास्ट हो गया, अब इसका प्रेजेंट बनाएंगे। असलम से बनेगा असलमा, हो गया उससे युस्लिम, ठीक है। युस्लिम। आपको ये तो एक चीज क्लियर होगी कि हमेशा देखें, अच्छा इसको मजारे बोलते हैं अरबी में, इसको क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर में हमेशा या लगता है। तो जब भी या आता है आपको वैसे ही अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। युस्लिम। इस्लाम से असलम पास्ट हो गया, और ये हो गया प्रेजेंट या फ्यूचर, ठीक है। युस्लिम। युस्लिम का क्या मतलब है? सुप्रिद करता है। असलम सुप्रिद किया, युस्लिम सुप्रिद करता है। अगर हम इन्हीं के मजहूल बनाएं, दैट इज पेसिव, तो आपको क्या करना है? इसका असलम से उस्लिम, ठीक है, उस्लिम। और युस्लिम से युस्लम, ठीक है, युस्लम। युस्लम। असलम से उस्लिम, युस्लिम से युस्लम, ठीक है। युस्लिम से युस्लम, सिर्फ यहाँ पर जेर को हटा के जबर दे दी। युस्लिम से युस्लम, कितना इजी है प्रेजेंट का और उसका। असलम से उस्लिम, युस्लिम से युस्लम, ठीक है। ये हो गए सुप्रीत किया। अब ये क्या है? उसको सुप्रीत कर दिया गया। एक्टिव से पैसिव कहते बनता है सुप्रीत किया, अब उसको सुप्रीत कर दिया गया, वो हो गया पैसिव। युस्लिम का मतलब होता है सुप्रीत करता है, अब सुप्रीत कर दिया जाता है पैसिव में। युस्लम, युस्लिम से सुप्रीत करता है, युस्लम जबर दे देंगे तो सुप्रीत किया जाता है, ठीक है, कर दिया जाता है। अब इसी को अगर हमने सब्जेक्ट लाना है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट किससे लेते हैं हम? प्रेजेंट से। युस्लिम से बन जाएगा मुस्लिमुन,
इस्लाम का तो हमको वैसे ही पता है कि फाइल क्या होता है, मुस्लिमुन, ठीक है। मुस्लिमुन इस्लाम लाने वाले को बोलते हैं ना, जो इस्लाम लाता है इसको हम मुस्लिम बोलते हैं। वैसे ही आपको पता है हम सब मुसलमान हैं तो मुस्लिम हैं हम सब। इस्लाम लाने वाला, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसी का अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसका मोस्ट जो है इजी है, ठीक है। इजीएस्ट, मोस्ट इजी नहीं होता, वैसे इजीएस्ट होता है। इंग्लिश ग्रामर जिनको इंग्लिश ग्रामर आती होगी वो भी मिस्टेक्स निकालने आ जाएंगे। अच्छा, ये हो गया इजीएस्ट, ठीक है। मुस्लिमन का सबसे इजी होता है मुस्लमुन। आपने जैसे उसमें सिर्फ जबा लगा दी ना, प्रेजेंट के एक्टिव से पैसिव में आपने युस्लिमुन से युस्लमुन बना दिया। इसमें आपने क्या करना है, मुस्लिमुन से मुस्लमुन हो गया ये। इस्लाम दिलाया गया हो जिसको, या कहते हैं ना इस्लाम लाने वाला, इस्लाम लिलवाने वाला इस्लाम लिलवाने वाला नहीं होता, वैसे होता है इस्लाम दिलाया गया हो जिसको, ठीक है। जिसको इस्लाम दिलाया गया हो उसको मुस्लमुन कहते हैं। जबरदस्ती इस्लाम दिलाया गया हो, वैसे जबरदस्ती नहीं, वैसे ही इस्लाम दिलाया गया हो। एक खुद इस्लाम लाते हैं, एक इसको किसी को दिलवाया जाता है। इस्लाम दिलाया गया हो जिसको। चले जी, ये हो गया, सब्जेक्ट भी हो गए, उसका ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब आई थिंक मुझे इसके जमा और मोनिसा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस पहले वर्ड का लिख लेती हूँ, बाकियों का आप खुद ही कर लेंगे। मुस्लिम से बन जाएगा मुस्लिमा। अगर मैं एक गर्ल की बात कर रही हूँ तो एक मर्द को बोलेंगे मुस्लिम, अब गर्ल को बोलेंगे, वुमन को बोलेंगे मुस्लिमा, ठीक है। औरत होती है मुस्लिमा, मर्द होता है मुस्लिम। मुझे जैसे है, मैं खुद को मुस्लिम नहीं बोलूंगी, मुस्लिमा बोलूंगी क्योंकि मैं गर्ल हूँ, ठीक है। तो मुस्लिमा इस्लाम लाने वाली। अब मुस्लिमा ये हो गया, इसकी जमा क्या होगी, मुस्लिमात। सेम वही पहले क्लास से लेकर सेम चल रहा है, आखिर तक यही चलेगा, मुस्लिमात, ठीक है। कुरान में जहां भी आपने मुस्लिमात देखना है आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम औरतों की बात हो रही है। अगर आपने कुरान में मुस्लिमून या मुस्लिमीन देख लिया तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम मर्दों की बात हो रही है, जो कि हम पहले क्लास से पढ़ते आ रहे। अब अगर जो ये ऑब्जेक्ट का हम बनाएंगे तो वो भी सेम होगा, मुस्लिमा, ठीक है। मुस्लिमा हो गया, मुस्लमा हो गया, जिसको इस्लाम दिलाया गया हो औरत, मुस्लमात। और मर्दों का होगा मुस्लमून या मुस्लमीन, ठीक है। बिल्कुल ये क्लियर है, मुस्लमून या मुस्लमीन आएगा आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे मर्दों की बात हो रही है। तो ये हो गए सब, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, पैसिव्स हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, मुअन्निस और जमा हो गए, ठीक है। जो जो हमने पहले कवर किए थे सब जो है एक वर्ड पे इस पे आ गए, इफ़आल की शक्ल पे। अगर हम खुद में अभी जो है वर्ड्स लिखूंगी, अब आपने खुद जो है मुझे बताते जाना है कि इसका जो है पास्ट प्रेजेंट पैसिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको इस वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन कर लूं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा जिनको पता नहीं है। ईमान, ईमान भी इफ़आल की शक्ल पे ही है ना, इफ़आल ईमान। अब इसका जो हम पास्ट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, इस्लाम का तो आपने असलम बनाया ना, असलम। अब इसका आपने कैसे बनाना है, इसका पास्ट होता है आमन। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको थोड़ी सी वजाहत दे देती हूँ। ईमान असल में होता है ईमान के, ईमान। ईमान को जो है थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होता था, इसीलिए जो है इसको पढ़ पढ़ के ईमान बना लिया गया है, ठीक है। ईमान रियल वर्ड है लेकिन उसको ईमान पढ़ा जाता है। तो ईमान जो होता है ईमान से ईमान बन गया। अब अगर हम इसके पास्ट पे आ जाएंगे तो वो क्या होगा, अमन, ठीक है। जैसे असलम है, अलम, सॉरी अमन, असलमी पे चली गई मैं तो, अमन, ईमान से अमन। देखिए सेम शेप है ना दोनों की, असलम
अमन। अब अमन अभी डिफिकल्ट था पढ़ने में, तो इसको अमन अमन बोल के अमन पे चले गए, अमन से अमन बन गया। ठीक है, तो इसका वैसे ही शेप ये देखिए सेम ही है, लेकिन इसको अमन की बदले आमन बोला जाता है, तो ये हो गया आमन। पास्ट देखिए सेम ही है। अब असलम का क्या था, ओस्लिम, इसका बनेगा आमिन। ठीक है, इसका जो है पैसिव, आमन से आमिन। और ये वाला तो बिल्कुल आपको इजीली पता होगा, प्रेजेंट इसका या फ्यूचर क्या होता है, ईमान की बात चल रही है यहाँ पे। अब इसका प्रेजेंट आपको पता है या से शुरू होता है, युमिन। कुरान में आपको कई जगह पर देखा होगा युमिन। ठीक है, युमिन, ईमान वो जो लाते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पर। अब युमिन का पैसिव बन जाएगा युमन, युमन। ठीक है, युमिन से युमन, सिर्फ आपने जेर को जबर दे देनी है, युमन। जैसे युस्लिम से था युस्लम, ठीक है, वैसे ही युमिन से युमन। अगर इसी का हमने सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको मैंने क्या बताया था, इस पे आपने मीम लगा देना है। युस्लिम से मुस्लिम था, युमिन से मोमिन। कहते हैं ना कितना यूज हुआ है मोमिन कुरान में। मोमिन क्या होते हैं, ईमान लाने वाले को मोमिन कहा जाता है। हम हमेशा दुआ करते हैं ना, अल्लाह पाक हमें मोमिन बना, हमें ईमान लाने वाला, पुख्ता ईमान लाने वाला बना, तो मोमिन ईमान लाने वाले को बोलते हैं। अब ईमान जिसको लाया गया हो, दिलाया गया हो, उसको क्या बोलेंगे, मोमन। ठीक है, मोमिन से मोमन, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इस ये हो गया ईमान पे। ठीक है, मैंने सोचा कि आपको शायद इसको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तभी मैंने ये क्लियर कर दिया। अब खुद ही आप में वर्ड्स लिखूंगी, आपने मुझे साथ साथ बताते जाना है। इल्जाम, इल्जाम से क्या है, अल्जम, बिल्कुल ठीक। साथ साथ खुद ही मुझे बता दे जाएं, मैं बस लिखती जाऊं। अल्जम, अल्जम का क्या बनेगा पैसिव, उल्जिम। शाबाश, उल्जिम। ठीक है, उल्जिम। असलम से था उस्लिम, अल्जम से उल्जिम। उल्जिम से अब प्रेजेंट क्या है, युल्जिम। के अल प्रेजेंट इसका बनेगा युल्जिम। अब पेजेर को क्या कर देंगे, सिर्फ जबर कर देंगे, तो इसका पैसिव बन जाएगा युल्जम। थोड़ा सा अभी आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन देखना आप जो है आगे चल के मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, ऐसे हम जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो है बिल्कुल आपको बच्चों का खेल लगेगा, आपको इतना दिमाग में बैठ जाएगा। युल्जिम से युल्जम। ठीक है, अब इसका सब्जेक्ट बनता है मुल्जिम, मुल्जिम। मुल्जिम से ऑब्जेक्ट बनता है मुल्जम। अच्छा, मुल्जिम कहते हैं इल्जाम लगाने वाले को, और मुल्जम कहते हैं जिसपे इल्जाम लगाया जाता हो। लेकिन आजकल आपको पता है उर्दू में मुल्जिम जो है, इल्जाम जिसपे इल्जाम लगता है ना, उसी को मुल्जिम बोल देते हैं। अदालतों में अगर आप जाएंगे ना, आप बताएंगे कि मैं मुल्जिम मैं हूँ, तो आपको जो है हवालात में बंद कर देंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा अरबी सीखने के चक्कर में। मुल्जिम, ठीक है, मुल्जिम उर्दू में होता है जिसको इल्जाम जिसमें लगा दिया जाता है। वैसे तो ये मुल्जम से ही निकला था अरबिक में, ये जो है ना उर्दू में मुल्जिम, मुल्जिम जहां से आया था वो अरबी से ही आया था, मुल्जम होता था वो, मुल्जम जिसपे इल्जाम लगाते थे। लेकिन जो है आम बंदों ने मुल्जम के बदला मुल्जिम मुल्जिम बोलना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, जिसपे इल्जाम लगाया जाता है उसको मुल्जिम बोलते हैं ना अदालतों में, कि मुल्जिम है, ये मेरा मुल्जिम है, इसने ये गुनाह किया है। ठीक है, इल्जाम जिसपे लगाया जाता है। तो वैसे एक्चुअल में मुल्जिम इल्जाम लगाने वाले को बोलते हैं। लेकिन उर्दू में क्योंकि ये जुबान के सबकी जुबान पे मुल्जिम आ गया है, तो इसीलिए अब जो है उर्दू में इसी को इल्जाम जिस पे लगता है ना, उसी को मुल्जिम बोलते हैं।
तो इसीलिए जो है कहते हैं कि जो जुबान में जिसकी आगे ना जो आम बंदे जो मीनिंग समझते हैं ना वही उस जुबान में हो जाता है। तो आम बंदे जैसे कि मुल्जिम समझते हैं, तो इसीलिए उर्दू में मुल्जिम इल्जाम लगने वाले को बोल देते हैं। वैसे असल में मुल्जम होता है जिस पर इल्जाम लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको अरबी में पता होना चाहिए कि मुल्जिम इल्जाम लगाने वाले को बोलते हैं। इल्जाम का सब्जेक्ट है मुल्जिम। चलें जी, एक तो और कर देते हैं, फिर नेक्स्ट एक और चैप्टर कर लेंगे, एक वर्ब और कर लेंगे आज। इरशाद। इरशाद फरमाइए, रहनुमाई कीजिए। चलें जी, जल्दी से इसका पास्ट बना दें। इरशाद का क्या है? अरशद। अरशद, रहनुमाई की उसने। ठीक है, अरशद। अब रहनुमाई की उसने, अब रहनुमाई की गई क्या होगा? उर्शिद। अरशद से उर्शिद, इसका पैसिव। अब इसी का अगर हम बनाएंगे प्रेजेंट या फ्यूचर तो वो होगा युर्शिद। रहनुमाई करता है या करेगा, युर्शिद। जेर को सिर्फ जबर कर दें, पैसिव बन जाएगा युर्शद। उसकी रहनुमाई की जाती है, युर्शद। अब इसी का अगर आप जो है या को मीम बना दें, मुर्शिद। कितना सुना है आपने मुर्शिद? रहनुमाई करने वाले को मुर्शिद बोलते हैं। ठीक है, मुर्शिद जो रहनुमाई करता है। अब जिसकी रहनुमाई हो रही होती है उसको मुर्शद बोलते हैं, मुर्शद। मुर्शिद से मुर्शद। ठीक है, ये हो गई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इन सब का आपको वैसे ही पता है, मुर्शदून, मुर्शदीन, मुर्शदून। ठीक है, मुर्शदा, ये सारे हो गए मुअन्निस और इसकी जमा जो आपको पता है। ठीक है, चलें जी, ये हो गए इफ़आल की शक्लें। अब आ जाते हैं एक और चैप्टर पे, उसका नाम है तफ़ईल। एक और वर्ब है, ठीक है ना, वर्ब की एक और शक्ल है, वो है तफ़ईल। जैसे इफ़आल आपने पढ़ा वैसे ही आप तफ़ईल पढ़ेंगे। तफ़ईल भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कुरान में। अगर आपको तफ़ईल जो है इसी का अगर मैं आपको एक जो वर्ब बता दूं जिसको आपने बहुत ज्यादा सुना है, वो है तस्बीह। तस्बीह करते हैं ना हम, तस्बीह को बोलते हैं तस्बीह करना। तस्बीह करना क्या होती है? पाकी बयान करना। ठीक है, किसी को पाक करार देना। तस्बीह का मतलब होता है पाकी बयान करना। वर्ब हो गया, देखिए बयान करना, ना से आपको पता चल जाता है ये वर्ब की बात हो रही है। तो तफ़ईल की देखें, तस्बीह जो है तफ़ईल की शेप पे है। अब इस टाइप के जितने भी वर्ब्स कुरान में आएंगे तो उसका जो है अभी मैं आपको पास्ट एंड प्रेजेंट बताऊंगी कि वो इसी के शक्ल पे होंगे। अच्छा, इसका जो है पास्ट बनता है ज़रब की शक्ल पे ही होता है, लेकिन तशदीद के साथ, सब्बह। ठीक है, तस्बीह का जो बनेगा सब्बह, इसका पास्ट है। ठीक है, तस्बीह का पास्ट बनेगा सब्बह। तीनों पे जबर आएगी लेकिन बीच वाले पे शद आएगी। ठीक है, तस्बीह का जो 3 लेटर वर्ब होता है वो होता है सब्बह। ठीक है, सब्बह का मतलब है पाकी बयान की। पास्ट की बात हो रही है, पाकी बयान की। ठीक हो गया, पाकी बयान की। अब इसी का अगर हमने क्या ले लेना है, पेसिव ले लेना है, तो वो बन जाएगा सुब्बिहा। सेम जुरिब की तरह, सुब्बिहा। सुब्बिहा। अच्छा चले, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। सुब्बिहा। ठीक है, पाकी बयान की गई। ये पास्ट का पेसिव है, पाकी बयान की गई। अच्छा, मैं मजहूल के बदले पेसिव इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मजहूल में आप अटक जाएंगे। जो ये मैं जिनको पढ़ा रही हूँ आम बंदों को पढ़ा रही हूँ, तो आम बंदों को ये नहीं पता मजदर क्या होता है, मजारे क्या होता है, मजहूल क्या होता है। ठीक है, तो उनको जो है पेसिव वर्ब
प्रेजेंट, पास्ट ये ज्यादा क्लियर और इजी लगेंगे। तो मैं बार बार जो है इंग्लिश वर्ड्स इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आपको आप ज्यादा जो है इंग्लिश वर्ड्स ये ज्यादा आपने यूज किए गए हैं अरबी से। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर पेसिव, पास्ट का पेसिव ये है, ठीक है। फेल, फेल जो है माजी का मजहूल है, ये फेल माजी का मजहूल। सुब्बिह, सब्बह से सुब्बिह। अब इसी का अगर हम प्रेजेंट या फ्यूचर ले आए तो वो हो या से शुरू होता है, आपको पहले ही पता है। युसब्बिह, अच्छा ये यजरबु था, ये या पेश से शुरू होता है, युसब्बिह। के युसब्बिह, इसका पैसिव अच्छा युसब्बिहु का मतलब है पाकी बयान करता है, हाल की बात हो रही है या फ्यूचर की, करता है या करेगा, युसब्बिहु। अब युसब्बिहु से जेर को जबर लगा देंगे, ये बन जाएगा युसब्बहु, पैसिव बन गया, पाकी बयान की जाती है, युसब्बहु। सही हो गया। अब इसका क्या बनेगा, सेम या को मीम इसको जो है या को मीम बन जाता है, मुसब्बिहुन, ठीक है। जैसे मुस्लिम था वैसे ही मुसब्बिहुन, सिर्फ इसमें शद लगती है, मुसब्बिहुन। पाकी बयान करने वाले को बोलते हैं, ठीक है, पाकी बयान करने वाला। सब्बह हो गया, पाकी बयान की गई, उसका पैसिव बन गया सुब्बिह, पाकी बयान की जाती है। उसका प्रेजेंट या फ्यूचर बनेगा युसब्बिहु, पाकी बयान अच्छा पाकी बयान की गई, ये हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंट की बात हो रही है, पाकी बयान की जाती है, उसका पैसिव बन जाएगा युसब्बहु, पाकी बयान की जाती है, मुसब्बिहुन, पाकी बयान करने वाला। अब जिसकी पाकी बयान की जाए उसको क्या बोलेंगे, मुसब्बहुन। सेम आपने जेर को जबर बना देना है, मुसब्बहुन। ये इजीएस्ट फॉर्म्स हैं, अगर आप एक एक याद कर लेंगे ना शक्ल तो सारे आपको खुद ही याद हो जाएंगे। मुसब्बिहुन से हो जाएगा मुसब्बहुन, पाकी बयान करने वाला, जिसकी पाकी बयान हो रही हो उसको मुसब्बहुन बोलेंगे, ठीक है। चलें एक और वर्ड ले लेते हैं इसका, तफईल की शक्ल पे आ जाएं, तकफीर, तकफीर। ऐसे आपको लगेगा नहीं कि आपने ये सुना है, लेकिन आपने ये सारे वर्ड सुने हुए हैं, कुफर से निकला है। तकफीर किसको बोलते हैं, काफिर करार देना, ठीक है। तकफीर काफिर करार देने को, कुफर से ही निकला है ना, काफिर करार देना किसी को। अच्छा ये जो है मिटाने को भी बोलते हैं, ये जो है इसको मिटाने की काफिर करार देना या मिटाना, ठीक है, दोनों ही मीनिंग यूज होती है तकफीर की। अब इसका अगर पास्ट कर ले क्या बन जाएगा, तस्बीह से था सब्बह, तकफीर से बनेगा कफ्फर, ठीक है, कफ्फर, मिटाया उसने, कब मिटाया, गुजरे हुए जमाने में। कफ्फर से बनेगा कुफ्फिर, जो मिटाया गया हो, कुफ्फिर, कफ्फर मिटाया उसने, कुफ्फिर जो मिटाया गया, ठीक है, मिटाया गया वो। युकफ्फिर मिटाता है, युकफ्फिर मिटाता है, कब मिटाता है, हाल में या फिर मिटाएगा। युकफ्फर, सेम आपने पैसे में क्या करना है, जबर दे देनी है, युकफ्फर वो मिटाया जाता है, ठीक है। युकफ्फिर मिटा युकफ्फिर का क्या मतलब है, मिटाता है, युकफ्फर वो मिटाया जाता है। अब इसी को हम सब्जेक्ट बना देंगे, मुकफ्फिर, मिटाने वाले को बोलते हैं मुकफ्फिर। मुकफ्फिर से अब इसका अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको मिटाया जाए उसको क्या बोलेंगे, मुकफ्फर, ठीक है, मुकफ्फर। अब ये आपको इजीली समझ आ जाएगा, सब्जेक्ट जिसको मिटाने वाले को बोलेंगे मुकफ्फिर, अब जिसको मिटाया जा रहा हो मुकफ्फर, मुकफ्फिर से मुकफ्फर, ठीक है। इनके जो है वो सारे हो जाएंगे
मुकफ्फिर से मुकफ्फिरून या मुकफ्फिरीन, मुकफ्फिरा, ठीक है। ये सारे मुअन्निस, मुकफ्फिरात मुअन्निस उसकी जमा, ये सब इसी के वर्ड से बनेंगे। चलिए एक दो वर्ड जो है मैं सिर्फ लिख लेती हूँ, आप जो है साथ साथ बनाते जाएं। तजवीद, कुरान की तजवीज जो पढ़ते हैं ना, तजवीद तस्बीह की शक्ल पे ही है ना, तफईल की शक्ल पे। अब तजवीज से अगर हम बनाएंगे पास्ट, उसका क्या बनेगा? तस्बीह से बना था सब्बह, तजवीज से बनेगा जव्वद, ठीक है, जव्वद। जव्वद से अगर इसका पैसिव बनाएंगे बनेगा जुविद, ठीक है, जव्वद जुविद। अब इसके प्रेजेंट या फ्यूचर में चले जाते हैं, युजविद, ठीक है, युजविद। युजविद से अगर हम इसका पैसिव बनाएं, सिर्फ जबर देंगे, युजविद से युजवद। अब युजविद से बनाएंगे अगर इसका सब्जेक्ट, वो बन जाएगा मुजव्विदुन, ठीक है, मुजव्विदुन। अब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे मुजव्वदुन। कितना इजी है अगर आप ये चार चीजें याद कर लें। पास्ट उसका पैसिव, प्रेजेंट उसका पैसिव, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। बाकी आपको वैसे ही पता है, सब्जेक्ट पे अगर हम ऊन ईन लगा देंगे जमा बन जाएगी, गोल ता लगा देंगे वो जो है मोनिस बन जाएगी, आत लगा देंगे तो वो मोनिस की जमा बन जाएगी। चलिए एक और अगर वर्ड में देख लूं, तकरीर। तकरीर कितना इजी वर्ड है, तफईल की शक्ल पे ही है ना, तस्बीह की शक्ल पे तकरीर करते हैं ना, तकरीर। तकरीर का वैसे मीनिंग क्या होती है? बयान करने को बोलते हैं तकरीर जो हम करते हैं। तकरीर अगर हम इसका बना लें पास्ट, वो बनेगा कर्रर, ठीक है, कर्रर। कर्रर से उसका पैसिव बनेगा कुर्रिर। अब इसका प्रेजेंट बनेगा युकर्रिरु। प्रेजेंट से अगर इसका हम क्या पैसिव बनाएंगे, युकर्ररु, ठीक है, युकर्ररु। कर्रर से युकर्रिरु से युकर्ररु, ठीक है। अब युकर्रर से इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तकरीर करने वालों को क्या बोलते हैं? मुकर्रिर, ठीक है, मुकर्रिर बोलते हैं, जो तकरीर करते हैं ना, मुकर्रिर। मुकर्रिर से अब जिसको जिसपे तकरीर हो रही हो उसको क्या बोलेंगे? मुकर्रर। मुकर्रिर से मुकर्रर हो गया। मुकर्ररून, मुकर्ररा, मुकर्ररात, मुकर्ररीन। कितने इजी है। तारीफ, किसी की तारीफ करते हैं ना, तारीफ। देखें तस्बीह की शक्ल पे है, तफईल की शक्ल पे है। तारीफ पहचान कराते हैं, किसी की तारीफ कराना, पहचान कराना। ये अर्रफ से निकला है, ठीक है, अर्रफ पहचान कराई। अर्रफ पहचान कराई कब? गुजरे हुए जमाने में। अर्रफ से उसका पैसिव हो जाएगा उर्रिफ, प्रेजेंट या फ्यूचर हो जाएगा युअर्रिफ, उसका पैसिव हो जाएगा युअर्रफ, उसका वो सब्जेक्ट हो जाएगा फाइल, दैट इज मुअर्रिफ। पहचान कराने वाले को मुअर्रिफ कहते हैं, जिसकी पहचान कराई जाए उसको मुअर्रफ। ठीक हो गया। अगर एक और वर्ड मैं आपको यहाँ पर लिख लूं, तालीम। इजी इजी वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, जिसके आपको पता तो चले कि कितने ज्यादा वर्ड्स ये यूज होते हैं। तालीम, अल्लमा। तालीम से इसका पास्ट क्या बनेगा? अल्लमा, पढ़ाया उसने। अल्लम से उल्लिम, पढ़ाया गया वो। युअल्लिम, वो पढ़ाता है। युअल्लम, पढ़ाया जाता है उसे। अब देखिए मुअल्लिम, पढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं? मुअल्लिम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि उनको मुअल्लिम बना के भेजा गया है। मुअल्लिम, पढ़ाने वाले को हम मुअल्लिम कहते हैं, और जो पढ़ाई औरत जो पढ़ाती है उसको मुअल्लिमा बोलते हैं। हम जो आपको पढ़ाते हैं दैट इज हम मुअल्लिमा, ठीक है ना, मुअल्लिमा। अब मुअल्लिम पढ़ाने वाले को, अब जिसको पढ़ाया जाता है दैट मीन्स अगर मैं मुअल्लिमा हूं तो आप सब क्या हुए? मुअल्लम, ठीक है, मुअल्लमून। आप सब जो है, अगर मर्द सुन रहे हैं तो वो मुअल्लमून हो गए, अगर औरतें सुन रही है मुअल्लम मुअल्लमात, ठीक है। पढ़ने वाले को मुअल्लम, मुअल्लिम से मुअल्लम। देखें कितना इजी है, आपको पहले पता नहीं होगा कि आप सब जो सीख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं। अब पढ़ाने वाले का तो जाहिर है तकरीबन को पता होगा कि मुअल्लिम बोलते हैं, लेकिन जिनको पढ़ाया जाता है उनको मुअल्लम बोलते हैं। दैट मीन्स आप सब मुअल्लमून हो गए, ठीक है। आई थिंक दीज वर्ड्स आर इनफ।
इंशाअल्लाह फिर जो है आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सारे लेक्चर्स आप सुन के इंशाल्लाह आएंगे। चलें आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।